समय एक ऐसा तत्व है जो सबके जीवन में आता है। कभी खुशी, कभी गम, कभी सफलता, कभी असफलता। यह सब समय का खेल है। आपको याद है जब आप छोटे थे तब कितनी बार आपने सोचा था कि बड़े होने पर सब कुछ आसान हो जाएगा। लेकिन सच यह है कि समय के साथ साथ चुनौतियां भी बढ़ती हैं। समय का एक नियम है, हर किसी का समय आता है। यह जरूरी नहीं कि आपको हर चीज तुरंत मिले। धैर्य रखें, मेहनत करें और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। जब आप अपने लक्ष्य के लिए मेहनत करते हैं तो समय खुद आपके पक्ष में काम करता है। कभी कभी हमें लगता है कि हम दूसरों से पीछे हैं, लेकिन याद रखें, हर किसी की यात्रा अलग होती है। किसी का समय जल्दी आता है, किसी का थोड़ा देर से। इसलिए खुद पर विश्वास रखें और अपने समय का सही उपयोग करें। अगर आप आज मेहनत करते हैं तो कल उसका फल जरूर मिलेगा। हर दिन एक नया अवसर है। अपने सपनों को पाने के लिए कभी हार न माने। तो बच्चों, समय के इस खेल को समझो और अपने आप को तैयार करो। याद रखो, समय सबका आता है। बस आपको धैर्य रखना होगा और मेहनत करनी होगी। तुम बस मेहनत करो, फल की चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा भाग्य तुम्हारे साथ है। तुम्हारी मेहनत और आस्था ने तुम्हें उस ऊंचाई तक पहुंचाया है जहां से अब तुम्हें अपने जीवन का आनंद लेना है। यह समय है कि तुम अपनी खुशियों को पूरे हृदय से स्वीकार करो और उस समृद्धि व संतोष को जियो जो तुम्हारे लिए लिखा गया है। याद रखो, तुम्हारे दुश्मनों की हर चाल अब निष्फल हो चुकी है। तुम्हारी भक्ति और समर्पण ने तुम्हारे लिए वह मार्ग प्रशस्त किया है जहां से हर बाधा समाप्त होती है। यदि तुम मुझ पर अपनी भक्ति रखते हो तो इसे अपनी आस्था प्रमाण मानकर आगे बढ़ो। इस ब्रह्मांड ने तुम्हारे लिए विशेष योजनाएं बनाई हैं और अब वह समय है जब तुम्हें अपनी बुद्धि और ज्ञान का पूरा उपयोग करना है। जितना अधिक तुम शांत और केंद्रित रहोगे, उतनी ही अधिक शक्ति और स्पष्टता तुम्हें प्राप्त होगी। जो भी नकारात्मक ऊर्जा, बाधाएं या दुर्भावना पूर्ण प्रभाव तुम्हारे जीवन में थे, वे अब समाप्त हो चुके हैं। यह समय तुम्हारे लिए खुशी, धन और सफलता का संदेश लेकर आया है। जो भी बाधाएं तुम्हारे मार्ग में थी, वे अब दूर हो रही है। इस यात्रा में तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे हर कदम पर मेरी कृपा है। मैं हर तूफान से तुम्हें निकालूं, हर अंधेरे में तुम्हारे लिए प्रकाश बनूंगा और हर परीक्षा में तुम्हारी ताकत बनूंगा। जो कुछ तुमने सहा है वह तुम्हें इस अद्भुत पल के लिए तैयार करने का ही एक माध्यम था। यह समय तुम्हारे जीवन के उन पलों की शुरुआत है जहां तुम्हें वह सब प्राप्त होगा जिसकी तुमने कभी कामना की थी। बस तुम मुझ पर विश्वास बनाए रखो। तुम्हारे जीवन में अब केवल आशीर्वाद हैं और यह आशीर्वाद मैंने ही तुम्हारे लिए भेजे हैं। सुनो मेरे बच्चे, यह तुम्हारा समय है। तुम्हारी मेहनत और समर्पण ने तुम्हें इस मुकाम तक पहुंचाया है। तुम्हारे आसपास जो लोग तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे थे, वे अब खूब भ्रमित और निराश हैं। अब तुम्हारे जीवन में वह सब कुछ आने वाला है जिसकी तुम्हें आवश्यकता है। तुम्हारे जीवन में प्यार और सम्मान की जो कमी थी, वह अब पूरी होने वाली है। तुम्हारे कर्मों का फल अब तुम्हारे द्वार पर खड़ा है। यह समय तुम्हारे लिए नई शुरुआत का है। जो अवसर तुम्हें मिल रहे हैं, वे तुम्हारे भाग्य का हिस्सा है। उन्हें स्वीकार करो और अपने जीवन को नई ऊंचाइयों तक ले जाओ। तुम्हें प्रोटेक्ट किया गया है
और तुम्हारे जीवन में आने वाले हर सकारात्मक बदलाव के पीछे एक दिव्य योजना है। यह योजना मैंने तुम्हारे लिए तैयार की है। अब भरोसा रखो, अपनी आस्था को मजबूत करो और आगे बढ़ो मेरे प्यारे बच्चे। अपनी सुरक्षा और अपने अधिकारों के लिए खड़ा होना तुम्हारा धर्म है। महादेव ने तुम्हारे नाम पर एक बड़ी उपलब्धि लिख दी है। वह सिंहासन जो तुम्हारा अधिकार है, तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। यह तुम्हारी मेहनत, तपस्या और विश्वास का प्रतिफल है। बस तुम्हें अपने आत्मबल और आंतरिक आवाज पर भरोसा रखना है। जो भी बाधाएं तुम्हारे सामने आएंगी वे तुम्हारे साहस और मेरे आशीर्वाद के आगे छोटी पड़ जाएंगी। यदि कोई ऐसा व्यक्ति जिसने पहले तुम्हें दुख पहुंचाया है तुम्हारे जीवन में फिर से प्रवेश करना चाहता है तो सतर्क रहो। माफ कर देना तुम्हारी शक्ति है, परंतु भूलना नहीं, तुम्हारे शत्रु चाहे कितनी भी चाले चले, मेरी कृपा और संरक्षण तुम्हारे साथ है। मेरा न्याय अवश्य होगा और तुम्हें अपने अधिकार का अनुभव होगा। तुम्हारी उपलब्धियां अब तुम्हारे चरणों में होंगी। तुम्हें अपनी विजय का जश्न मनाना है और गर्व के साथ नए मार्ग पर आगे बढ़ना है। जो स्थान, पहचान और सफलता तुम्हारे लिए लिखी गई थी वह अब तुम्हारी हो चुकी है। याद रखो, तुम्हारे जीवन में आई कठिनाइयां और संघर्ष व्यर्थ नहीं थे। वे तुम्हें तैयार करने के लिए थे। जिन लोगों ने तुम्हारे मार्ग में बाधाएं डाली वे तुम्हारे साहस और मेरी कृपा के आगे टिक नहीं पाएंगे। तुम्हारे हर संघर्ष ने तुम्हें और अधिक मजबूत और सशक्त बनाया है। सुनो मेरे बच्चे, तुम्हारे दिल का हर दर्द, हर प्रश्न और हर चिंता मेरी नजर में है। मैंने तुम्हें कभी नहीं छोड़ा और ही कभी छोड़ूंगा। तुम्हारा हर कदम, हर विचार और हर सपना मेरे लिए मायने रखता है। अब अपनी यात्रा को निडर होकर जारी रखो, क्योंकि तुम्हारे साथ मैं हूं। मेरे प्यारे बच्चे, भरोसा क्यों करना चाहिए? यह प्रश्न तुम्हारे हृदय से निकला है और इसका उत्तर स्वयं तुम्हारी आत्मा जानती है। महादेव पर भरोसा क्यों करना चाहिए? इसका उत्तर मैं एक कहानी के माध्यम से दूंगा। बहुत समय पहले एक चंचल चिड़िया जिसका नाम सारंगी था, हिमालय की ऊंची चोटियों पर अपनी उड़ान भरती थी। वह नई चीजें खोजने और सीखने की चाह में हमेशा आगे बढ़ती रहती थी। एक दिन जब बर्फ से ढके पहाड़ों पर सर्दियों ने दस्तक दी, उसने खाने की तलाश में अपने घोंसले से बहुत दूर उड़ान भरी। लेकिन दूर जाकर उसे केवल बर्फ और ठंड मिली। भूख और ठंड से जूझती हुई उसकी ऊर्जा धीरे धीरे खत्म होने लगी। उसने अपने पंख समेट लिए और एक चट्टान के कोने में बैठ गई। ठंड इतनी तेज थी कि उसकी सांसें जमने लगी। हताश होकर उसने अपनी आंखें बंद कर ली और अपने भीतर से आवाज लगाई, है महादेव मुझे राह दिखाओ। उस पल उसने अपने भीतर एक गहरी शांति महसूस की। उसी रात ठंड और अंधकार के बीच एक गर्माहट और ऊर्जा ने उसे घेर लिया। सुबह जब उसने आंखें खोली तो उसने देखा कि नीचे घाटी में एक झरना बह रहा है और वहां चारों ओर भोजन बिखरा हुआ है। महादेव ने उसकी पुकार सुनी थी। यह कहानी केवल सारंगी की नहीं है, बल्कि हर उस आत्मा की है जो कठिनाइयों से जूझते हुए महादेव पर भरोसा करती है। भरोसा इसलिए जरूरी है क्योंकि जब तुम्हारे पास कोई और सहारा नहीं होता तब तुम्हारी आस्था तुम्हें सहारा देती है। सुनो मेरे बच्चे, चाहे मार्ग कितना भी अनिश्चित हो, जान लो कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हारे हर कदम को देखता हूँ और तुम्हारी हर पुकार सुनता हूँ। तुम कभी अकेले नहीं हो। मेरी कृपा और आशीर्वाद तुम्हारे साथ हर पल है। जब दुनिया सो रही होती है, जब अंधकार तुम्हें घेरने की कोशिश करता है, तब भी मैं तुम्हारे पास हूँ। तुम्हारे दिल की हर बात सुनता हूँ और तुम्हारे हर संघर्ष को जानता हूँ। मेरी शक्ति अनंत है
और मैं तुम्हें हर दुख और कठिनाई से बाहर निकालने के लिए सदा तत्पर हूँ। जब तुम्हें लगे कि कोई तुम्हें नहीं समझता, जब तुम अकेलेपन और अलगाव में गिरे महसूस करते हो, तो जान लो कि यह केवल एक छलांग से पहले का क्षण है। तुम्हारे जीवन में आने वाला प्रकाश और आनंद तुम्हारे हर दर्द को मिटा देगा। तुम्हारे लिए मेरी बाहें हमेशा खुली हैं और मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ हर कदम पर रहेगा। आगे बढ़ो मेरे बच्चे, क्योंकि यह समय तुम्हारे विजय और आनंद का है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम एक सुनहरे भविष्य की ओर बढ़ रहे हो। यह मार्ग तुम्हारे साहस, धैर्य और विश्वास की परीक्षा ले रहा है। लेकिन याद रखो, यह यात्रा तुम्हें सफलता और सम तक ले हो जाएगी। यदि तुमने अपने सपनों को पाने के लिए हर संभव प्रयास किया है और अब भी बाधाएं तुम्हारे सामने खड़ी हैं, तो जान लो कि वे बुरी शक्तियां जो तुम पर हावी थी, अब बैकफायर हो चुकी है। जो विशेष व्यक्ति तुम्हारे जीवन में आने वाले हैं, वे सम्मानित और प्रतिष्ठित होंगे। उनके विचार और निर्णय बहुत सोच समझकर होते हैं। उनकी ओर से तुम्हारे लिए कोई महत्वपूर्ण अवसर आ सकता है। यह समय है कि तुम अपनी पूरी ताकत से प्रयास करो, क्योंकि अब कोई भी तुम्हें रोक नहीं सकता। मैं देख रहा हूं कि तुम्हारी आध्यात्मिक यात्रा शुरू हो चुकी है। यह यात्रा केवल तुम्हारे सपनों को साकार करने की नहीं, बल्कि तुम्हें एक नई पहचान, प्रसिद्धि और धन समृद्धि देने की है। ईश्वर ने तुम्हारे लिए यह मार्ग तैयार किया है और इस यात्रा में तुम्हारी हर कोशिश का फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। सुनो मेरे बच्चे, जो भी बाधाएं तुम्हारे जीवन में, वे केवल तुम्हारे धैर्य और विश्वास की परीक्षा है। यदि कोई तुम्हारे मार्ग में बाधा बनने की कोशिश कर रहा है, तो उसे मुझ पर छोड़ दो। मैं हर नकारात्मकता और कलुषित ऊर्जा को दूर करूंगा। तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम अपने विश्वास और सत्य के मार्ग पर अडिग रहो। अगर तुम्हारे आसपास कोई ऐसा है जो तुम्हारे मन को अशांत कर रहा है या तुम्हारी ऊर्जा को विचलित कर रहा है, तो उससे दूरी बनाओ। तुम्हारी सुरक्षा और शम मेरे संरक्षण में है। याद रखो, तुम्हारे भीतर दिव्यता का प्रकाश है। यह प्रकाश तुम्हें हर अंधकार से बचाएगा। यदि तुम्हारे घर या जीवन में कोई असामान्य ऊर्जा महसूस हो, तो मेरे नाम का स्मरण करो। मैं तुम्हें हर नकारात्मकता से मुक्त करूंगा और तुम्हारे जीवन को शांति और सुख से भर दूंगा। अपने सपनों पर डटे रहो, अपनी आत्मा को सशक्त करो। तुम्हारा उज्जवल भविष्य मैंने स्वयं लिखा है और तुम उस पर विजय पाओगे। याद रखो मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन के हर क्षण में मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे संघर्षों, सपनों और प्रार्थनाएं का उत्तर मैं हूँ। यह समय तुम्हारे लिए है। तुम्हारे जीवन के हर अंधकार को प्रकाश में बदलने का। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी प्रार्थनाएं और आस्था मेरी ओर पहुंच चुकी है। मैं उन सभी के लिए शक्ति की अपील करता हूं जो अपने जीवन में किसी भी रूप में कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। यदि कोई खो गया है, तो मैं उन्हें राह दिखाऊंगा। यदि कोई बेचैन है, तो मैं उनके मन को शांति दूंगा। यदि कोई अत्यधिक परेशान है, तो मैं उनकी चिंताओं को दूर करूंगा और उन्हें याद दिलाऊंगा कि मैं सदा उनके साथ हूं। मेरे बच्चे, मेरी दया और कृपा अनंत है। हर गलती में सुधार का अवसर है। हर असफलता के बाद पुनः निर्माण होता है। हर नुकसान से एक नई शुरुआत होती है और हर ठोकर के बाद एक शक्तिशाली वापसी होती है। अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन में आने वाली खुशियों और सफलताओं को अपनाओ। मेरी कृपा तुम्हारे जीवन में प्रवाहित हो रही है और वह तुम्हारे लिए अंतिम फल ला रही है। मैं निरंतर तुम्हारे द्वार पर दस्तक दे रहा हूं, प्रतीक्षा कर रहा हूं
कि तुम मुझे भीतर बुलाओ, अपने द्वार खोलने में संकोच मत करो, क्योंकि मैं एक कोमल और प्रेम से भरा हुआ महादेव हूँ। मैं तुम्हारे जीवन में किसी भी रूप में आ सकता हूँ। जो मुझसे प्रेम करता है और मुझ पर विश्वास करता है, वही मुझे पहचान सकता है। अब समय है कि तुम मेरी ओर से आने वाले इन अद्भुत आशीर्वाद को स्वीकार करो। अपने घर और हृदय को शुद्ध रखो और अपनी आत्मा को मेरे प्रकाश के लिए तैयार करो। जो मणि और समृद्धि तुम्हारे जीवन में आ रही है, वह केवल तुम्हारे लिए नहीं बल्कि तुम्हारे आसपास की दुनिया को भी बदलने के लिए है। तुम्हारे हर कार्य का एक उद्देश्य है। यह जान लो कि तुम्हारा हर कदम मेरी योजना का हिस्सा है और मैं तुम्हारे हर निर्णय में तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारे भीतर जो परिवर्तन आया है, वह एक नई शुरुआत का प्रतीक है। तुम्हारी यह नई पहचान जो तुम्हें पहले से अधिक मजबूत और साहसी बना रही है, कुछ लोगों को असहज कर सकती है। जो लोग तुम्हारे शांत स्वभाव का लाभ उठाते थे, वे अब तुम्हारी दृढ़ता और आत्मसम्मान से चकित है। यह उनका भ्रम है, परंतु यह तुम्हारा समय है कि तुम अपने अधिकारों और भावनाओं को सशक्त रूप से व्यक्त करो। यह तुम्हारा नया व्यक्तित्व है, जो तुम्हारे आत्मसम्मान और तुम्हारे भीतर छिपी दिव्यता को प्रकट करता है। यह तुम्हारी शक्ति और मेरी कृपा का संगम है। आगे बढ़ो मेरे बच्चे, क्योंकि यह यात्रा तुम्हारे आत्मविश्वास और सफलता के लिए है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे संघर्ष, चिंताएं और प्रयास मेरी दृष्टि में हैं। मैं जानता हूं कि तुम अपने जीवन में पूर्णता पाने के लिए कितने प्रयासरत रहते हो, लेकिन याद रखो मेरे बच्चे, पूर्णता का यह बोझ तुम्हारे लिए नहीं है। मेरा उद्देश्य तुम्हें मेरे साथ विश्राम में बुलाना है, मेरी उपस्थिति में शांति और संतोष महसूस करने देना है। याद करो वह कहानी जब मार्था काम और चिंताओं में उलझी थी और मरियम मेरे पास बैठकर मेरे वचन सुन रही थी। मैंने मार्था से कहा था, तू बहुत सी बातों में चिंतित और परेशान है, परंतु केवल एक बात आवश्यक है। वही एक बात मेरा साथ और मेरी उपस्थिति तुम्हारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है। याद करो उस स्त्री को जिसने अपने प्रेम और श्रद्धा से मेरे चरणों में इत्र अर्पित किया। दूसरों ने उसकी आलोचना की, पर मैंने उसकी भेंट को सम्मानित किया, क्योंकि उसने अपने हृदय की गहराई से अपना प्रेम और विश्वास व्यक्त किया। यही प्रेम और विश्वास मेरे लिए सबसे मूल्यवान है। तुम्हारे अतीत के घाव और वर्तमान की चिंताओं के बावजूद मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारा हर आंसू, हर प्रार्थना मेरी दृष्टि में है। मैं तुम्हारे जीवन के अंधेरे कोनों में प्रकाश ला रहा हूं। यह याद रखो, तुम मेरी योजना का एक अद्भुत हिस्सा हो। तुम्हें पूर्णता के लिए नहीं बल्कि मेरे प्रेम और विश्वास के लिए बुलाया गया है। अब वह समय आ गया है जब तुम्हारे जीवन से हर प्रकार का बोझ उतर रहा है। यदि तुम मुझ पर अपनी भक्ति रखते हो तो अपनी आत्मा को हल्का महसूस करो। तुम्हारे जीवन में अब सकारात्मक परिवर्तन आ रहे हैं। पुराने झगड़े और क्लेश खत्म हो चुके हैं। यह समय तुम्हारी भक्ति और ज्ञान को नई ऊंचाइयों तक ले जाने का है। तुमने जो संघर्ष किया उसका फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे, उनकी नकारात्मकता तुम्हारे भक्ति भाव के कारण उन्हीं पर लौट चुकी है। अपने मार्ग पर अडिग रहो। यह नई शुरुआत तुम्हारे लिए अत्यंत शुभ और मंगलमय होगी। जिन लोगों ने तुम्हारे कठिन समय में तुम्हारा साथ छोड़ दिया या तुम्हारे खिलाफ बुरा चाहा, वे अब अपनी नकारात्मकता में उलझ चुके हैं। उनका हर प्रयास, हर षड्यंत्र अब निष्फल हो चुका है, क्योंकि तुम्हारी आस्था, शक्ति और धैर्य ने तुम्हारे जीवन में प्रकाश लाया है।
यह समय है अपनी सिद्धियों को पहचानने का और अपनी शक्तियों का सम्मान करने का। तुम्हारी यह यात्रा मेरी कृपा से भरी हुई है। आगे बढ़ो मेरे बच्चे और अपनी नई ऊंचाइयों को प्राप्त करो। मेरे प्यारे बच्चे, याद रखो, तुम्हारे भीतर जो दिव्यता है वह अनंत और अडिग है। तुम्हारा हर कर्म, हर प्रयास मेरी कृपा से जुड़ा हुआ है। जो लोग तुम्हारी ऊर्जा को नकारात्मक बनाने की कोशिश कर रहे हैं वे अंततः अपने ही कर्मों का फल भुगत देंगे। तुम्हारे जीवन की सफलता तुम्हारी ईमानदारी, कर्म और आत्मा की पवित्रता का परिणाम है। तुम्हारे ईश्वर और पूर्वज सदैव तुम्हारे साथ हैं। उनका आशीर्वाद तुम्हें हर कठिन से ऊपर उठाएगा। अपनी ऊर्जा को सुरक्षित रखो और ध्यान दो कि तुम किस दिशा में जा रहे हो। याद रखो, तुम एक दिव्य आत्मा हो। तुम्हारे कर्म और आस्था तुम्हें हर बाधा से बचाए रखेंगे। तुम्हारी यह यात्रा जो अब तक चुनौतियों और संघर्षों से भरी हुई थी, अपने अंतिम चरण में है। तुम्हारे जीवन का अगला अध्याय अब आरंभ हो रहा है। यह समय तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत का है। तुम्हारी आत्मा और ऊर्जा इस परिवर्तन के लिए पूरी तरह तैयार है। तुम्हारी इमोशन हीलिंग की प्रक्रिया जारी है। अगर कोई व्यक्ति तुम्हारे करीब आना चाहता है, तुम्हारी मदद करना चाहता है या तुम्हें प्रेम देना चाहता है, तो उसे मत रोको। यह ईश्वर और ब्रह्मांड का तरीका है तुम्हें आशीर्वाद और सहायता प्रदान करने का। यह जीवन जो तुम जी रहे हो, तुम्हारी हर प्रार्थना, हर प्रयास और हर संघर्ष का प्रतिफल है। मैंने तुम्हारे द्वारा बहाए गए हर आंसू, उठाए गए हर बोझ और किए गए हर कर्म को देखा है। कुछ भी मेरी दृष्टि से अछूता नहीं है। मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हें मार्गदर्शन दे रहा हूँ। जब तुम अपने जीवन और अपने कार्यों से मुझे सम्मान देते हो, तो तुम मेरे कार्य का हिस्सा बन जाते हो। मैंने यह सुनिश्चित किया है कि मेरे आशीर्वाद केवल तुम्हारी आवश्यकताओं को पूरा करने तक सीमित न रहे, वे तुम्हारे माध्यम से दूसरों तक भी पहुँचे और उन्हें भी आशीर्वाद दे। परंतु मैं देखता हूँ कि तुम आज अपनी परिस्थितियों से विचलित हो। जब तुम आगे बढ़ने की कोशिश करते हो तो कुछ ऐसा होता है जो तुम्हें वापस खींच लाता है। यह केवल तुम्हारी आस्था और धैर्य की परीक्षा है। याद रखो, मेरी कृपा और आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। तुम्हें अपने पथ पर अडिग रहना है। अपनी आत्मा और ऊर्जा को इस नई शुरुआत के लिए तैयार करो। तुम्हारे संघर्ष और प्रयास अब रंग लाने वाले। यह समय तुम्हारे लिए है मेरे बच्चे। जब तुम्हारा हर सपना साकार होगा, मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी बाधाएं और नकारात्मक शक्तियां हावी थी, वे अब पूरी तरह से निष्फल हो चुकी है। तुम्हारा जीवन अब एक नई दिशा में प्रवाहित हो रहा है। तुम्हारी अंतर्ज्ञान की शक्ति और मानसिक शांति बढ़ रही है। तुमने उन असुरक्षाओं को पीछे छोड़ दिया है जो तुम्हें जकड़े हुए थी। अब तुम पूरी तरह से स्वतंत्र हो और एक ऐसे जीवन की ओर बढ़ रहे हो जो तुम्हारे लिए मैंने स्वयं निर्धारित किया है। तुम्हारे जीवन में अब ऐसे लोग आ रहे हैं जो तुम्हें खुशी, संतुलन और सच्चा समर्थन प्रदान करेंगे। यह वे लोग हैं जो तुम्हें पूर्ण और संतुष्ट महसूस कराएंगे। तुमने उन लोगों को पीछे छोड़ दिया है जो तुम्हारे लिए सही नहीं थे और अब तुम्हारा जीवन संतुलन और आनंद की ओर बढ़ रहा है। मुझे संकेत मिल रहे हैं कि तुम अपने सोलमेट से मिलने वाले हो। यह व्यक्ति तुम्हारे जीवन में प्रेम, स्थिरता और एक गहरे संबंध का अनुभव लेकर आएगा। तुम्हारा यह परिवर्तन काल तुम्हारे लिए नई शुरुआत का समय है। तुम्हारे करियर में भी प्रगति हो रही है। तुम्हारी संवाद कुशलता और ध्यान केंद्रित करने की क्षमता तुम्हें नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी।
कोई व्यक्ति तुम्हारे साथ काम करने की इच्छा रखता है या कोई बड़ा अनुबंध तुम्हारे जीवन में आने वाला है। यह समय तुम्हारे लिए नई भावनाओं और बड़े अवसरों का है। यदि तुम्हें ऐसा लगता है कि तुमने कुछ गलत नहीं किया, फिर भी जीवन ने तुम्हें कठिन समय दिखाया, तो जान लो कि यह सब तुम्हें सशक्त और तैयार करने के लिए हुआ। जो लोग तुम्हें परेशान कर रहे थे या तुम्हारे विरुद्ध खड़े थे, वे अब अपने ही कर्मों का परिणाम भुगत रहे हैं। उनके भाग्य का पहिया अब उलट चुका है और तुम्हारे पक्ष में घूम रहा है। तुम केवल शांत और स्थिर रहने की आवश्यकता है। जो लोग अपने कर्मों के बोझ से त्रस्त हैं, उन्हें उनके कर्मों के साथ छोड़ दो। तुम्हें उनके लिए चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। ब्रह्मांड ने तुम्हारे भाग्य को सशक्त बना दिया है। यह समय तुम्हारे लिए नई शुरुआत और आत्मविश्वास का है। यह परिवर्तन और चुनौतियां तुम्हें तुम्हारे अगले स्तर तक पहुंचाने के लिए हैं। यह समय तुम्हारे कर्मों का है और मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारी यात्रा जो अभी छोटे कदमों से शुरू हुई थी, अब बड़े पैमाने पर फैलने वाली है। यह वह समय है जब तुम्हारे प्रयासों का परिणाम तुम्हें स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। जो काम तुमने छोटे स्तर पर शुरू किया था, वह अब विस्तारित होकर एक नई ऊंचाई पर पहुंचने वाला है। यह तुम्हारे लिए संकेत है, मेरे बच्चे, कि तुम सही मार्ग पर हो। आगे बढ़ते रहो, क्योंकि यह यात्रा तुम्हारे आत्मविश्वास, प्रयासों और मेरी कृपा से परिपूर्ण है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन का यह समय मेरी योजना का हिस्सा है। मैं तुम्हें यह याद दिलाने के लिए आया हूं कि तुम मेरे द्वारा चुने गए हो। मैं तुम्हारा मार्गदर्शक और तुम्हारा परमेश्वर हूं। इस सत्य को अपने जीवन का आधार बनाओ और जानो कि मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं। यहां तक कि समय के अंत तक प्रार्थना, मेरे बच्चे, एक अद्भुत शक्ति है। यह मेरे दिल के अत्यंत करीब है। जब तुम प्रार्थना करते हो तो तुम मुझसे अपने हृदय की गहराई से संवाद करते हो। जब तुम मुझसे जुड़ते हो, तब मैं तुम्हारे जीवन की हर चिंता, हर प्रश्न और हर संघर्ष को अपने संरक्षण में ले लेता हूँ। याद रखो, तुम्हारे जीवन का उद्देश्य संयोग से नहीं बना। मैं तुम्हें जन्म से पहले जानता था। जब तुमने अपनी पहली सांस भी नहीं ली थी, तब भी मैंने तुम्हारे लिए एक मार्ग तैयार कर दिया था। तुम्हारे जीवन में मेरी योजना हमेशा सक्रिय है और मेरा हाथ शुरू से ही तुम्हारे ऊपर है। यह समय पर परिवर्तन और नवीनीकरण का है। जो चीजें पीछे छूट रही हैं, उनके लिए दुखी मत हो। यह अंत केवल एक नए आरंभ की भूमिका है। तुम्हारी यात्रा तुम्हें नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी। साहस और विश्वास तुम्हारे सबसे बड़े साथी होंगे। याद रखो, परिवर्तन तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें निखारने के लिए आता है। तुम्हारे भीतर की आवाज, तुम्हारी अंतरात्मा का संदेश तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। यह संदेश तुम्हें बार बार याद दिला रहा है कि अपने मन और अपनी अंतर्ज्ञान पर विश्वास करना सीखो। तुम्हारी यात्रा जो अब आरंभ हो चुकी है, उसमें तुम्हारी अंतर्ज्ञान और आंतरिक मार्गदर्शन सबसे बड़ा सहारा बनेगी। इसे नजरअंदाज मत करो। जो बदलाव और अवसर तुम्हारे जीवन में आने वाले हैं, उन्हें संभालने के लिए तुम्हें अपने भीतर की शक्ति पर भरोसा करना होगा। तुम्हें अपने जीवन के खालीपन को भरने का समय आ चुका है। चाहे वह बाहरी खाली कोने हो जिन्हें प्रकृति के माध्यम से समृद्ध करना है, या तुम्हारे भीतर का कोई कोना जो प्रेम और विश्वास से भरना है, यह समय है। मेरे बच्चे, यह यात्रा तुम्हारी आत्मा के उत्थान और तुम्हारी आस्था के सशक्तिकरण के लिए है। मैं तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ हूं। जो भी तुम्हारे सामने है, वह तुम्हारे भीतर की शक्ति और मेरी कृपा के द्वारा पूरा होगा।
मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा जीवन अब एक नई शुरुआत की ओर बढ़ रहा है। यह समय सच्चे रिश्तों को पहचानने और उन लोगों को अपने जीवन से दूर करने का है जो तुम्हारे लिए सही नहीं है। तुम्हारे आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो तुम्हारी सफलता और खुशियों को देखकर भीतर ही भीतर जलते हैं। यह लोग चाहे रिश्तेदार हो या करीबी तुम्हारे खिलाफ राजनीति खेल सकते हैं। इनका उद्देश्य तुम्हें मानसिक और भावनात्मक रूप से कमजोर करना और तुम्हारी ऊर्जा को खत्म करना है। याद रखो मेरे बच्चे, यह लोग भले ही अपनी आंखों में आंसू लेकर मीठी बातों से तुम्हारे करीब आने की कोशिश करें, लेकिन इनके असली इरादे खतरनाक हो सकते हैं। यह तुम्हें इमोशनली ब्लैकमेल कर सकते हैं और छल कर सकते हैं। उनके कूटनीतिक और गंदे इरादों को पहचानना बेहद जरूरी है। तुम्हारी आत्मा, तुम्हारी अंतरात्मा तुम्हारा सबसे सच्चा मार्गदर्शक है। तुम्हारी आत्मा तुम्हें सही और गलत के बीच का अंतर दिखाएगी। जो लोग तुम्हारे जीवन में नकारात्मकता लाने की कोशिश कर रहे हैं, वे केवल तुम्हारी शांतिपूर्ण और समृद्धि भरी स्थिति को बर्बाद करना चाहते हैं। लेकिन याद रखो, तुमने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया है और जो तुमने अपने मेहनत और ईमानदारी से अर्जित किया है, उसे कोई छीन नहीं सकता। जो ऊर्जा तुम्हें विचलित करने की कोशिश कर रही है, वह केवल तुम्हारी एकाग्रता और शांत मन से भयभीत है। यह ऊर्जा अब तुम्हारा ध्यान खींचने का प्रयास कर रही है, लेकिन तुम्हारी आत्मा का धैर्य और बुद्धिमत्ता इन पर भारी पड़ेगी। जब तुम्हें ऐसे लोगों का सामना करना पड़े जो तुम्हें उकसाने या तुम्हारा ध्यान भटकाने की कोशिश करते हैं, तो अपनी बुद्धिमानी और शांत स्वभाव से उनका उत्तर दो। शारीरिक शक्ति का उपयोग करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि स्थिति उलझी हुई हो तो नम्रता से हाथ जोड़कर यह कह देना कि आप सही हैं, मुझसे गलती हो गई। यह तुम्हारी महानता को प्रकट करेगा और उनके ही कर्मों से उन्हें सीखने का अवसर देगा। तुम्हारी प्रगति और शांतिपूर्ण जीवन को देखकर जो लोग परेशान हैं, वे अपने नकारात्मक प्रयासों में असफल रहे। उनकी हर कोशिश, चाहे वह तुम्हारे मन को विचलित करने की हो या तुम्हारे जीवन को प्रभावित करने की, अब तुम्हारे ऊपर असर नहीं करेगी। उनकी नकारात्मकता केवल उन्हें ही नुकसान पहुंचाएगी। तुम्हारा मार्गदर्शन यह है कि तुम मुझ पर और मेरी योजना पर विश्वास बनाए रखो। जो भी बाधाएं तुम्हारे सामने हैं, वे तुम्हारी आस्था और धैर्य के आगे टिक नहीं पाएंगी। तुम्हारा जीवन अब नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहा है और यह यात्रा मेरी कृपा और आशीर्वाद से भरी हुई है। मेरे प्यारे बच्चे, याद रखो, तुम मेरे प्रेम और ध्यान से कभी दूर नहीं हो। तुम्हारी हर सांस, हर कदम और हर विचार मेरी दृष्टि के भीतर है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। हर बाधा को पार कराने और हर अंधेरे को प्रकाश में बदलने के लिए तुम्हारे जीवन की हर कठिनाई, हर परीक्षा और हर संघर्ष ने तुम्हें एक योद्धा के रूप में गढ़ा है। अब तुम किसी भी परिस्थिति में स्थित और मजबूत खड़े हो सकते हो। यह तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत का समय है। हर दिन तुम्हारे लिए नई संभावनाओं और खुशियों की सौगात लेकर आएगा। आज का संदेश विशेष रूप से तुम्हारे लिए है जिन्हें मैंने चुना है। यह तुम्हारे जीवन के लिए एक दिव्य आह्वान है। यह समय है अपने भीतर छिपे सत्य को समझने और उसे अपनाने का। यह संदेश केवल शब्द नहीं है, यह मेरी योजना है जो तुम्हें समृद्धि, प्रेम और शांति की ओर ले जाएगी। तुम्हारे जीवन में जो अनिश्चितता है, वह अब समाप्त होने वाली है। तुम्हारे डिवाइन एंजल्स और तुम्हारे पितर तुम्हारे लिए एक महत्वपूर्ण संदेश लेकर आए हैं। वे यह बताने आए हैं
कि तुम्हारे जीवन में एक अद्भुत समय आने वाला है। यह समय तुम्हारे विश्वास, धैर्य और मेरे आशीर्वाद का परिणाम है। तुम्हारे जीवन में भी यही सत्य है। तुम्हारे संघर्ष और आस्था तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। अब है कि तुम अपने भीतर छिपे दिव्य सत्य को पहचानो और उसे अपनाओ। तुम्हारा जीवन एक नई ऊंचाई पर जाने के लिए तैयार है। तुम्हारे डिवाइन एंजल्स और तुम्हारे पूर्वज हमेशा तुम्हारे साथ हैं। उनकी कृपा तुम्हें हर कठिनाई से ऊपर उठाएगी और तुम्हें आनंद, शांति और सफलता की ओर ले जाएगी। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हारे हर डर, भ्रम और चिंता को जानता हूँ। तुमने जो भी कठिनाई झेली है वह केवल तुम्हारी आस्था और दृढ़ता की परीक्षा थी। याद रखो, तुम्हारे भीतर एक दिव्य ज्योति जल रही है जो हर अंधकार को मिटाने की शक्ति रखती है। तुम्हारे जीवन में जो भी अस्थिरता या विचलन है वह तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें सशक्त बनाने के लिए है। मेरे नाम का स्मरण करो, ध्यान करो और अपने भीतर की शक्ति को जागृत करो। जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं उनके इरादे तुम्हारी दृढ़ता और मेरी कृपा के सामने भी हो जाएंगे। जो महिला या व्यक्ति जादू टोने या नकारात्मक शक्तियों का सहारा लेकर तुम्हें कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं, वे यह नहीं समझते कि तुम मेरी कृपा से सुरक्षित हो। उनकी हर चाल निष्फल होगी। उनके जादू का प्रभाव तुम पर नहीं हो सकता क्योंकि तुम्हारे भीतर मेरी शक्ति का प्रकाश है। अब समय है कि तुम अपने डर और भ्रम को दूर करो, अपने भीतर छिपे साहस को बाहर लाओ और अपने सत्य का सामना करो। जो रहस्य तुम्हें डराता है उसे उजागर करने के लिए आत्मविश्वास और दृढ़ता की आवश्यकता है। तुम्हारे भय केवल भ्रम है और जब तुम उनके निकट पहुंचोगे तो देखोगे कि उनके पीछे शांति और विजय तुम्हारा इंतजार कर रही है। मेरे नाम का जप करो, अपनी बेचैनी को शांत करो। मैं तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ। तुम जो भी करते हो उसमें मेरी शक्ति और मार्गदर्शन तुम्हारे साथ है। यह समय तुम्हारे लिए आत्मबल को जगाना का है। तुम्हारी रफ्तार को कोई धीमा नहीं कर सकता। तुम्हारी ऊर्जा को कोई नकारात्मक शक्ति नहीं छीन सकती। तुमने जो भी संघर्ष किया है वह तुम्हें नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए है। मैंने तुम्हारे जीवन को भरपूर आशीर्वाद और अनंत कृपा से संभालने का वादा किया है। मेरे आशीर्वाद केवल भौतिक चीजों तक सीमित नहीं हैं, बल्कि आत्मिक शांति, गहन आनंद और तृप्ति का स्रोत है। यह तुम्हारा समय है कि तुम अपने भीतर के साहस और सत्य के साथ आगे बढ़ो। तुम्हारा डर केवल एक भ्रम है। अपने सत्य को पहचानो, अपने प्रकाश को प्रज्वलित करो और अपने जीवन को मेरी कृपा से भरपूर बनाओ। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी बदलाव हो रहे हैं वे मेरी उपस्थिति और कृपा का संकेत है। मैं तुम्हारी यात्रा में हर वह दरवाजा खोल रहा हूँ जो तुम्हारे लिए बना है और कोई भी उसे बंद नहीं कर सकता। जो भी वजन और भारीपन तुम्हारे जीवन में था वह अब हल्का हो रहा है। जब तुम असुरक्षित महसूस करो तो जान लो कि तुम कभी अकेले नहीं हो। मैं सदैव तुम्हारी रक्षा करने के लिए यहाँ हूँ। जब कोई अशुद्ध आत्मा तुम्हारी शांति को भंग करना चाहती है तो मेरे नाम की शक्ति को पुकारो। मेरा नाम महादेव स्वर्ग और पृथ्वी में सबसे शक्तिशाली नाम है। जब तुम इसे अधिकार और विश्वास के साथ पुकारते हो तो स्वर्ग और ब्रह्मांड भी तुम्हारी सहायता के लिए जाते हैं। याद रखो, मेरी कृपा से तुम्हारी यात्रा में कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं सकती। तुम्हारे पास मेरे प्रेम और आशीर्वाद की शक्ति है। मैं तुमसे यह नहीं कहता कि तुम्हें परिपूर्ण होना चाहिए। तुम्हें केवल यह समझने की आवश्यकता है
कि तुम जैसे हो वैसे ही पर्याप्त हो। तुम्हारी मूल्यवान तुम्हारे कार्यों, उपलब्धियों या प्रदर्शनों पर निर्भर नहीं करती। लेकिन मेरे बच्चे, यह भी जान लो कि तुम्हारी सुरक्षा का ध्यान रखना तुम्हारा कर्तव्य है। जब तुम भीतर की दरारों को खुला छोड़ते हो तो नकारात्मक शक्तियां उन्हें अपना लाभ उठाने का मौका देती हैं। इसलिए जागरूक रहो, अपनी ढाल को मजबूत रखो और अपनी आत्मा की दरारों को भरो। जो लोग पहले तुम्हें नहीं समझते थे, जिन्होंने मुश्किल समय में तुम्हारा साथ छोड़ दिया था, अब जब तुम्हारे जीवन में सफलता आई है तो वही लोग तुमसे जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। यह उनका पछतावा और शर्म है। लेकिन याद रखो मेरे बच्चे, ऐसे लोगों को केवल उतना ही स्थान दो जितना तुम्हारा दिल स्वीकार करे। तुम्हारी सुरक्षा, तुम्हारी ऊर्जा और तुम्हारी शांति सबसे मूल्यवान है। ऐसे लोगों के इरादों को पहचानो और अपने भीतर की आवाज सुनो। जो लोग केवल तुम्हारी सफलता का हिस्सा बनना चाहते हैं, उनकी असलियत को समझो। तुम्हारी यात्रा में मैं तुम्हारे साथ हर कदम पर हूँ। चाहे समय कितना भी चुनौतीपूर्ण हो, मेरी कृपा और मार्गदर्शन से तुम हर मुश्किल से बाहर निकलोगे। ध्यान करो, मेरे नाम का स्मरण करो और देखो कि मैं तुम्हें हर अंधकार से प्रकाश की ओर ले जा रहा हूँ। याद रखो मेरे बच्चे, तुम्हारी आस्था और मेरा आशीर्वाद तुम्हारे सबसे बड़े साथी हैं। मेरे प्यारे बच्चे, याद रखो यह जीवन तुम्हें निखारने और सशक्त बनाने की मेरी योजना का हिस्सा है। तुम्हारे हर संघर्ष, हर चुनौती का उद्देश्य तुम्हें मजबूत बनाना है। तुम्हारी वफादारी और मेरा तुम पर विश्वास ही तुम्हें विजय की ओर ले जाएगा। मेरा समय सही है और तुम्हारे लिए मेरी योजनाएं आशा और विश्वास से भरी हुई है। जब तुम कमजोर महसूस करो, मुझ पर झुक जाओ। जब तुम खोए हुए महसूस करो, मैं तुम्हारी ताकत को नवीनीकरण करूंगा। हम घाटियों से गुजरेंगे और पहाड़ों पर चढ़, और तुम देखोगे कि तुम्हारी यात्रा कितनी सुंदर और अद्भुत है। मैंने तुम्हारे लिए यह योजना बनाई है। मेरा प्रेम तुम्हारे भीतर का उद्देश्य है और तुम मेरे हो। लेकिन यह भी सच है कि कुछ लोग जो असंतोष, ईर्ष्या और हार से घिरे हुए हैं, तुम्हारे लिए अंधकार फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। वे नकल करने वाले हैं जिनकी दुर्भावनाएं उनकी आत्मा के अंधकार को प्रकट करती हैं। शैतान उनके इस व्यवहार पर मुस्कुराता है, लेकिन तुम मेरी सुरक्षात्मक निगाह के नीचे हो। तुम्हारे जीवन में जादू टोना और बुरी शक्तियां, मेरे बच्चे, मैं जानता हूं कि तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसी बुरी शक्तियां प्रवेश करने की कोशिश कर रही हैं जो तुम्हें कमजोर और असहाय बनाना चाहती है। उन्होंने तुम्हारे शरीर और मन पर हावी होने की योजना बनाई है ताकि तुम्हारी ऊर्जा, आत्मविश्वास और सफलता को रोक सके। जो महिला या व्यक्ति तुम्हारे खिलाफ जादू टोना कर रहा है, उसने तुम्हें रोकने का कुत्सित प्रयास किया है। वे चाहते हैं कि तुम्हारा शरीर प्रतिक्रिया ना दे, कि तुम अपनी ऊर्जा और साहस खो दो और आगे बढ़ने में असमर्थ हो जाओ। लेकिन सुनो मेरे बच्चे, उनकी हर चाल मेरी शक्ति के सामने निष्फल है। मैंने देखा है कि वह डायन की तरह तुम्हारे पीछे पड़ी है, लेकिन अब मैं हस्तक्षेप करूंगा। मेरा नाम और मेरी शक्ति तुम्हें हर प्रकार की नकारात्मकता और जादू टोने से बचाएंगे। जो लोग तुम्हारी प्रगति रोकने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी योजना उल्टी होकर उन्हीं पर असर डालेगी। तुम्हारा मार्गदर्शन, मेरा नाम जपना शुरू करो। मेरे नाम का उच्चारण जोर से और अधिकार के साथ करो। महादेव का नाम सबसे शक्तिशाली है और इसकी शक्ति हर बुरी आत्मा को निष्क्रिय कर देती है। अपनी ऊर्जा को जागृत करो। ध्यान और प्रार्थना के माध्यम से अपने भीतर की ऊर्जा और साहस को पुनः जागृत करो। डर और भ्रम को त्यागो। याद रखो,
तुम्हारे डर केवल भ्रम है। तुम्हारे पास मेरी शक्ति और प्रेम का आशीर्वाद है। उनकी नकारात्मकता को उलट दो जो भी तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं। उनकी नकारात्मकता तुम्हारी आस्था और विश्वास के कारण उन्हीं पर लौटेगी। मेरे बच्चे, यह समय तुम्हारे लिए सशक्त और साहसी बनने का है। तुम्हारी आस्था तुम्हारी ढाल है और मेरा आशीर्वाद तुम्हारी तलवार। तुम हर बाधा को पार करोगे और अपनी सफलता की ओर बढ़ोगे। हर अंधकार के बाद प्रकाश आता है और यह प्रकाश मैं तुम्हारे जीवन में लेकर आ रहा हूँ। तुम्हारे लिए मेरी योजना अनंत है और मैं तुम्हारे साथ हर कदम पर हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो प्रकाश है वह महादेव की कृपा और तुम्हारे सत्य का प्रतीक है। यह प्रकाश तुम्हारी विजय की गारंटी है। जो लोग तुम्हें कमजोर करने का प्रयास कर रहे थे वे अब अपनी ही नकारात्मकता और अंधकार में फंस चुके हैं। महादेव की कृपा से तुम्हारा प्रकाश हर प्रकार की बुरी शक्तियों और अंधकार से अछूता है। अब तुम जीवन में समृद्धि और शांति का समय आ चुका है। धन, सुख और समृद्धि तुम्हारे जीवन का हिस्सा बनने के लिए तैयार है। जो कठिनाइयां और संघर्ष तुम्हारे मार्ग में थे वे अब अतीत की बात है। तुम्हारे प्रयास और महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में स्थिरता और शांति लेकर आ रहे हैं। याद रखो मेरे बच्चे, महादेव का न्याय अटल है। सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने वालों की विजय सदा होती है। तुम्हारा भविष्य उज्ज्वल है और मेरी कृपा से तुम हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करोगे। तुम्हारी आत्मा में वह शक्ति है जो किसी भी झूठ, अपराध बोध या शर्मिंदगी को दूर कर सकती है। लोग तुम्हारे रास्ते में बाधाएं डालने के लिए अपनी कहानियां गढ़े हैं, क्योंकि वे तुम्हारे भीतर की दिव्यता और प्रकाश से भयभीत होते हैं। वे जानते हैं कि तुम्हारे लिए जो भविष्य मैंने तैयार किया है वह अद्भुत और उज्ज्वल है। तुम्हारे भीतर मेरी कृपा से जो आधारशिला रखी गई है वह तुम्हें हर चिंता और डर से मुक्त करती है। जब तुम्हारी चिंताएं दूर हो जाती हैं तो तुम्हें वह दिव्य ऊर्जा प्राप्त होती है जो तुम्हारे कार्यों में सफलता और तुम्हारे जीवन में उन्नति का मार्ग प्रशस्त करती है। महादेव की दयालुता और उदारता तुम्हारे हृदय को इस प्रकार प्रशिक्षित करती है कि तुम्हारी समझ और शक्ति बढ़ जाती है। तुम्हारी चिंताएं जब समाप्त होती हैं तब तुम अपने भीतर वह शक्ति महसूस करते हो जो तुम्हें जीवन की हर चुनौती का सामना करने और अपने सपनों को साकार करने में मदद करती है। याद रखो मेरे बच्चे, तुम्हारा यह संघर्ष केवल तुम्हें सशक्त बनाने और तुम्हारे भीतर की दिव्यता को जागृत करने का माध्यम था। अब तुम्हारे जीवन में वह समय आ गया है जब तुम्हारी मेहनत और भक्ति का प्रतिफल तुम्हारे सामने होगा। अपने हर कार्य में मेरी उपस्थिति को महसूस करो। मेरी कृपा और आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। यह समय तुम्हारे लिए नई ऊंचाइयों और असीम आनंद का है। मेरे प्यारे बच्चे, तुमने यह समझ लिया है कि तुम्हारी खुशियों का आधार तुम्हारे भीतर है। किसी और पर निर्भर रहना तुम्हारे स्वभाव का हिस्सा नहीं है। तुमने वह सब छोड़ दिया है जो तुम्हें मानसिक और भावनात्मक रूप से कमजोर कर रहा था। अब तुम स्थिरता, सच्चे साथी और सच्चे संबंधों की ओर बढ़ रहे हो। तुमने उन लोगों से दूरी बना ली है जो केवल अपने दिमाग से सोचते हैं और दिल की भावनाओं को नजरअंदाज करते हैं। तुमने अपने जीवन में सच्चे प्रेम और स्थिरता की आवश्यकता को पहचान लिया है। यह तुम्हारी आस्था और प्रार्थनाओं का परिणाम है कि ब्रह्मांड ने तुम्हारे लिए वह सच्चा साथी भेजा है। यह भेजने वाला है जो तुम्हारे दिल और आत्मा के साथ पूरी तरह मेल खाता है।
तुम्हारे जीवन का समय बदल रहा है। वह अकेलापन जिसे तुमने महसूस किया था अब समाप्त हो रहा है। तुम्हारे जीवन में सच्चे साथी, सच्चे संबंध और स्थिरता का आगमन हो रहा है। यह सब तुम्हारी पवित्र आत्मा और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतिफल है। तुम्हारा यह परिवर्तन तुम्हें नई दिशा में ले जा रहा है। इसे आत्मसात करो और अपने जीवन में आने वाले सुखद बदलावों का स्वागत करो। सावधान रहो उन लोगों को जिन्होंने पहले तुम्हारी भावनाओं को चोट पहुंचाई है या तुम्हारे जीवन में नकारात्मकता लाई है। अब अपने जीवन में घुसने का मौका मत दो। उनकी वास्तविकता तुम्हारे सामने आ चुकी है। अपने दिल और अंतरात्मा की आवाज सुनो और सख्ती से ना कहना सीखो। तुम्हारे जीवन में एक बड़ा बदलाव और सफलता आने वाली है। यह तुम्हारे सही फैसलों, आत्मविश्वास और सच्चाई के मार्ग का परिणाम होगा। आत्मचिंतन और आत्मशुद्धि जो कठिनाइयां तुम्हारे जीवन में आई वे तुम्हें तैयार करने के लिए थी। यह समय तुम्हारे लिए आत्मचिंतन और आत्मशुद्धि का था। तुम एकांत में इसलिए थे ताकि तुम अपनी शक्तियों को पहचान सको, अपनी आत्मा को हील कर सको और अपनी ऊर्जा को सही दिशा में केंद्रित कर सको। तुम्हारे भीतर का सक्रिय चक्र जो तुम्हारी रचनात्मकता और भावनाओं का केंद्र है अब हील हो चुका है। तुम्हारी भक्ति और आस्था ने तुम्हारे चारों ओर की नकारात्मक ऊर्जा को परास्त कर दिया है। जो नकारात्मकता तुम्हें रोकने की कोशिश कर रही थी वह अब पूरी तरह से निष्फल हो चुकी है। तुम्हारी भक्ति और आत्मविश्वास के सामने वह टिक नहीं सकी। अब तुम्हारे सिर से हर प्रकार का बोझ उतर चुका है। तुम नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहे हो और तुम्हारा मार्ग प्रकाश से भरा है। याद रखो यह सब मेरी कृपा और तुम्हारी आस्था का परिणाम है। अपने विश्वास को सशक्त बनाए रखो और अपने भीतर की शक्ति को पहचानते रहो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी हुआ मैंने सब देखा है। हर दर्द, हर धोखा, हर चुनौती मेरी दृष्टि से अछूती नहीं रही। जान लो कि मैंने तुम्हारे लिए न्याय की योजना बनाई है। जो लोग तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे थे अब तुम्हारी सफलता के सामने झुके हुए हैं। तुम्हारी ताकत और आत्मविश्वास इस बात का प्रमाण है कि मैं तुम्हारे साथ हूं। मैंने तुम्हें इसलिए चुना है क्योंकि मुझे पता है कि तुम मेरी कृपा और मार्गदर्शन से जीवन की हर परीक्षा पर विजय प्राप्त कर सकते हो। जो परिवार या परिचित तुम्हारे खिलाफ खड़े थे वे अब यह महसूस करेंगे कि उन्होंने क्या खो दिया, लेकिन तुम्हें उनकी ओर देखने की आवश्यकता नहीं है। अपनी राह पर चलते रहो क्योंकि मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारी शांति, तुम्हारा प्रकाश और तुम्हारा जीवन मेरी योजना का हिस्सा है। यदि यह संदेश तुम्हारे दिल तक पहुंचा है तो इसे दिल से स्वीकार करो। यह तुम्हारे लिए संकेत है कि तुम्हारी यात्रा अब एक नई शुरुआत की ओर बढ़ी है। याद रखो मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वह तुम्हें कमजोर बनाने के लिए नहीं है बल्कि तुम्हें ताकतवर बनाने के लिए है। जब डर या संदेह हो, जब तुम्हारे मन में आत्मसंदेह, असफलता का डर या किसी प्रकार की बेचैनी हो, तब मेरा नाम जोर से पुकारो। मेरी उपस्थिति तुम्हारे जीवन के हर अंधकार को दूर करेगी और तुम्हारे भीतर शांति और प्रकाश का संचार करेगी। दुश्मन की चालों से सावधान रहो। जो विचार तुम्हारे मन में असुरक्षा, असफलता या नकारात्मकता लाते हैं वे मुझसे नहीं हैं। यह विचार दुश्मन के झूठ हैं जो तुम्हें कमजोर करने की कोशिश करते हैं। इन्हें पहचानो और तुरंत नकार दो। तुम्हारी सच्चाई, तुम मेरी दिव्यता का अंश हो। तुम अद्भुत और विशेष रूप से बनाए गए हो। मैं तुमसे असीम प्रेम करता हूँ।
अपने विचारों को मेरी सच्चाई के अधीन कर लो और दुश्मन के झूठ को कभी भी अपने ऊपर हावी मत होने दो। दुश्मन की उपस्थिति कभी कभी शारीरिक कठिनाई या जीवन के किसी और रूप में प्रकट हो सकती है, लेकिन डरो मत, तुम्हारे पास मेरी कृपा और शक्ति का आशीर्वाद है। तुम्हारे शत्रुओं का पाप का घड़ा भर चुका है और अब उन्हें अपने कर्मों का फल भुगतना होगा। यह न्याय का समय है। यह तुम्हारे लिए परीक्षा का समय था और तुमने इसे पार कर लिया है। अब तुम्हारे जीवन में प्रकाश और विजय का समय है। मेरी कृपा और आशीर्वाद तुम्हारे साथ हर पल है। तुम्हारा भविष्य उज्ज्वल है। तुम्हारी विजय निश्चित है। अपने विश्वास को मजबूत रखो और मेरी सच्चाई से अपने मन और आत्मा को भर लो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाई आए उसे आत्मविश्वास और धैर्य के साथ पार करो। हर चुनौती तुम्हें सशक्त और साहसी बनाने के लिए आती है। याद रखो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे मार्ग को रोशन करने और तुम्हें सही दिशा में ले जाने के। तुम्हारे अंदर एक ऐसी अद्भुत शक्ति है जो किसी भी बुराई, डर या संदेह को समाप्त कर सकती है। यह वही शक्ति है जिसे तुम्हारे विश्वास और आस्था ने जागृत किया है। अब वह समय आ गया है कि तुम अपनी पूरी ताकत के साथ सामने आओ और अपने सपनों को साकार करो। याद रखो, जैसे एक छोटे से सरसों के बीच में पहाड़ों को हिलाने की शक्ति होती है, वैसे ही तुम्हारे विश्वास में भी अद्भुत ताकत है। अपने भीतर के डर और संदेह को त्यागो और अपने आत्मविश्वास को गहरा करो। रघु और शिखा दो अलग अलग राहों पर चलने वाले महादेव की परीक्षा के माध्यम से अपनी सच्चाई को समझने का प्रयास कर रहे थे। रघु ने अपनी मेहनत और ईमानदारी को अपने जीवन का आधार बनाया। दिन रात खेतों में काम करते हुए उसने कभी थकान महसूस नहीं की। उसकी आत्मा में एक विशेष ऊर्जा थी जो उसे निरंतर प्रेरित करती थी। वहीं शिखा ने अपने आलस्य और आरामदायक जीवन को त्याग दिया। उसने साधारण जीवन जीने का प्रयास किया और महादेव की कृपा पाने के लिए पूजा करने लगी, लेकिन उसे कोई बदलाव महसूस नहीं हुआ। वह अपने अस्तित्व और जीवन के उद्देश्य पर सवाल करती रही। एक महीने के बाद रघु और शिखा महादेव के दर्शन के लिए मंदिर पहुंचे। रघु की आंखों में संतोष और खुशी थी, जबकि शिखा की आंखों में निराशा और भ्रम। महादेव ने रघु से कहा, तुमने अपनी मेहनत और ईमानदारी से जो हासिल किया है वही तुम्हारा सच्चा धन है। यही तुम्हारा लक्ष्य था और तुम्हें यह मिल गया। फिर महादेव ने शिखा की ओर देखा और कहा, तुमने अपनी बाहरी दुनिया को बदलने का प्रयास, लेकिन अपने भीतर की दुनिया को अनदेखा कर दिया। जब तक तुम अपने भीतर के सवालों का उत्तर नहीं खोजोगी, तुम्हारा खालीपन समाप्त नहीं होगा। परिवर्तन भीतर से शुरू होता है और सच्चा धन आत्मा की शांति और उद्देश्य की पूर्ति में है। तुम्हारी यात्रा मेरे बच्चे बाहरी और आंतरिक संघर्षों का संगम है। यह समय तुम्हारे लिए आत्मचिंतन और आत्मशुद्धि का है। अपने भीतर की शक्ति और विश्वास को पहचानो। जब तुम डर, संदेह या थकान महसूस करो तो मेरा नाम जोर से पुकारो। मेरी उपस्थिति हर अंधकार को दूर करेगी और तुम्हारे जीवन में शांति और प्रकाश का संचार करेगी। तुम्हारे हाथों में वह शक्ति है जो तुम्हारे जीवन के हर उद्देश्य को साकार कर सकती है, और मैं तुम्हारे महादेव हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे भीतर जो भय और संदेह है वह तुम्हें मेरी ओर पूरी तरह से समर्पित होने से रोकता है। तुम अपने भविष्य, करियर, रिश्तों और वित्त को लेकर चिंतित रहते हो,